ठीक है जी। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास में जो हमने लास्ट क्लास की बात की थी, आ, इसमें हमने केस ऑफ तक की बात कर ली थी। आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम लूप्स। लूप्स कह लो उसको या आइट्रेशन कह लो। तो यहाँ से हम आज की क्लास 22 सितंबर की स्टार्ट ले रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आइट्रेशन को। आइट्रेशन और रिपीटिशन कहते हैं, और आम लफ्जों में हम इसे लूप्स भी कहते हैं। और लूप क्या है? ठीक है, लूप्स भी कहते हैं। लूप्स के बारे में नोट करो कि लूप इज अ टेक्निक। लूप इज अ टेक्निक, सही कह रहा हो अब्दुल्ला, रिपीटिंग ऑफ अ फंक्शन। लूप इज अ टेक्निक। लूप इज अ टेक्निक दैट रिपीट itself for specified number of times. Loop is a technique that repeat itself for specified number of time. अगर हमें किसी भी चीज को कई दफा करना है तो हम उसके लिए लूप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम जो बात कर रहे हैं काउंटर कंट्रोल लूप की बात, देखो लूप की तो मैंने डेफिनेशन दे दी। ठीक है, अब ये है क्या चीज? ऐसा है कि अब हमारे पास सिचुएशंस मुख्तलिफ आ जाएं। अभी मैं एक ही क्लास ओ की क्लास ले रहा था, तो उसमें बच्चे ने पूछा कि सर, मैंने उनको इवन ऑड पढ़ाया, जैसे आप लोगों को पढ़ाया था इवन ऑड और नेगेटिव पॉजिटिव, ये सब चीजें पढ़ाई थी। तो अब हम अगर जो पिछली बातें आपने याद की हुई हैं, जो हमने पढ़ा हुआ है, उन पिछली बातों में अगर हम यहाँ पर उन सवालों को थोड़ा सा चेंज करें। जैसे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लूप्स को लेके, वी आर टॉकिंग अबाउट लूप्स। तो अब लूप के अंदर क्या होता है, लूप के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया कि ये एक ऐसी टेक्निक है जो स्पेसिफाई करती है नंबर ऑफ टाइम तक खुद को। हमारे पास यहाँ पे तुम्हारे सिलेबस में तीन तरह के लूप आते हैं। नंबर एक आता है काउंटर कंट्रोल्ड लूप, और वो काउंटर कंट्रोल लूप जो होता है ना, उसको हम कहते हैं फॉर नेक्स्ट। ठीक है, फॉर नेक्स्ट ये एक लूप है हमारे पास, ये हम एक लूप इस्तेमाल करते हैं। और काउंटर कंट्रोल हम इसको इसलिए कहते हैं कि ये फिक्स नंबर ऑफ टाइम तक चलता है। ये फिक्स नंबर ऑफ टाइम तक चलता है। ठीक है, अब क्या हुआ, आगे चलते हैं। दूसरा है, एक होता है कंडीशन, और एक होता है एक काउंटर कंट्रोल लूप होता है, और एक कंडीशनल लूप होता है। कंडीशनल्स, कंडीशनल लूप। अब कंडीशनल कंट्रोल जो लूप होते हैं वो हमारे पास दो होते हैं। उसमें से एक होता है हमारे पास वाइल, वाइल का लूप, वाइल लूप, एंड वाइल। ये कंडीशन पे चलते हैं, यानी ये कई दफा चलेंगे लेकिन बेस्ड ऑन कंडीशन। और एक हमारे पास आता है रिपीट अनटिल। आज देखते हैं कि आज हम कितना कर पाते हैं, तो इसको हम पहले देख लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं काउंटर कंट्रोल्ड लूप की। काउंटर कंट्रोल लूप अब क्या होता है? ये वो लूप होता है जिसकी आइट्रेशन फिक्स नंबर ऑफ टाइम तक होती है। यहाँ आइट्रेशन से मुराद है रिपीटेशन, यानी एक ऐसा लूप जिसकी रिपीटेशन फिक्स नंबर ऑफ टाइम तक है, उसको हम कहते हैं फॉर लूप। उसको हम कहते हैं फॉर लूप। और ये है क्या? ये ऐसा है कि अगर मैं तुमसे कहूं कि 10 दफा इनपुट लो और बताओ कि उसमें कितनी दफा नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव आया है। यानी फॉर नेक्स्ट के लिए अगर मैं तुम्हें एग्जाम्पल दूं कि फॉर नेक्स्ट कहाँ इंप्लीमेंट होगा, तो वो यहाँ इंप्लीमेंट हो सकता है कि जिसमें मैं तुमसे कहूँ कि एग्जाम्पल वन। और एग्जाम्पल वन ये है कि उसमें वो कहता है कि राइट अ सूडो कोड, राइट अ सूडो कोड, सूडो कोड टू इनपुट, इनपुट नंबर 10 टाइम्स। जहां पे एक दफा, जहां पे 5 दफा, 10 दफा, 50 दफा, 100 दफा, 1000 दफा नंबर को रिपीट करने के लिए बोले ना कि इनपुट कराओ, फिर वहां पे हमें हर सूरत क्या लगाना होता है? फॉर लूप। क्योंकि ये फिक्स आइट्रेशन होती है। फिक्स आइट्रेशन का मतलब है कि हमें पता होता है कि हमें कहाँ से चलना है और कहाँ तक खत्म करना है। तो राइट अ सुडो कोड टू इनपुट नंबर 10 टाइम्स एंड आउटपुट
अब्दुल्ला मैं ये कह रहा हूँ कि हम 10 दफा नंबर इनपुट करते हैं, ठीक है, और आउटपुट करते हैं, एंड आउटपुट हाउ मैनी टाइम्स या हाउ मैनी नंबर्स, एंड आउटपुट हाउ मैनी नंबर्स आर पॉजिटिव एंड हाउ मैनी आर नेगेटिव, एंड हाउ मैनी आर नेगेटिव। क्या कहते हो, बात समझ में आती है? मैंने पिछला जो तुम लोगों को जब तक पढ़ाया है उसमें पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर निकालना सिखाया था, पॉजिटिव और नेगेटिव निकालना सिखाया था। उसमें हम लोग क्या करते थे, उसमें हम सिंपल सिंपल ये करते थे, हम यहाँ पे लिखते थे इनपुट नम, और फिर हम लिखते थे कि इफ नम ग्रेटर देन जीरो, ऐसे ही था। देन देन प्रिंट, या प्रिंट तो नहीं आएगा, देन आउटपुट, पॉजिटिव एल्स नेगेटिव। क्या कहते हो, एल्स आउटपुट नेगेटिव। अब मैंने सवाल चेंज कर दिया, मैंने कहा ये बताओ कि 10 दफा इनपुट होगा, और 10 दफा इनपुट होने में ये बताना है कि कितनी दफा पॉजिटिव है और कितनी दफा नेगेटिव है। ये बात तुम लोग समझ रहे हो? ठीक है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, यानी इस वाली चीज को 10 दफा चलाना होगा, ऐसा ही है ना? यानी ये चीज 10 दफा चलेगी। थोड़ी सी चेंजेस हैं, अब हमें ये नहीं बताना कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अब हमें ये बताना है कितनी दफा वो पॉजिटिव रहा और कितनी दफा वो नेगेटिव रहा। ऐसा ही है। बिलाल ने इसका बता दिया, हमें, वेरी गुड बिलाल। तो पहले जरा समझ लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फॉर लूप। स्ट्रक्चर ऑफ फॉर लूप यहाँ देख सकते हो, पहले इसको समझ लो। छोटी मोटी गलतियां तो वो रिजॉल्व हो जाती हैं, बट स्ट्रक्चर इज फाइन। तो यहाँ पर फॉर लूप का तरीकेकार क्या है, जरा देख लो। फॉर लूप का तरीकेकार ये कि आप फॉर लिख के वेरिएबल का नाम लिखोगे, आइडेंटिफायर वेरिएबल को कहते हैं, ठीक है। फॉर लिख के वेरिएबल का नाम लिखोगे, और उसके बाद वैल्यू 1 से लेकर वैल्यू 2 तक चले जाओगे, यानी फर्स्ट वैल्यू से लास्ट वैल्यू तक। उसके बीच में जो भी लिखना है वो लिखोगे, और आखिर में नेक्स्ट लिख के उस वेरिएबल का नाम लिख लोगे। ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है फॉर का। राइट इट डाउन, स्ट्रक्चर फॉर लूप। सही है। अब ये बेसिकली, इसको अगर मैं थोड़ा सा तुम्हारे ही सामने चेंज करके लिखूं, और मैं चाहूं कि मेरा नाम 10 दफा प्रिंट हो जाए, तो मैं सिमिलरली क्या करूंगा, जरा गौर से देखना। इसी के सामने लिखता हूं ताकि तुम्हें समझ में आए। फॉर लिखा हुआ है। अच्छा, इसकी तुम लोगों ने लूप की डेफिनेशन लिख ली थी, लूप इज अ टेक्निक दैट रिपीट इटसेल्फ फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। लूप इज अ टेक्निक दैट रिपीट इटसेल्फ फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम। इसको जरा मैं यहाँ मिटा इसलिए देता हूँ कि मुझे जगह की जरूरत है। तो अब जरा गौर से देखना, मैं बिल्कुल ना सामने सामने अपोजिट इसका प्रोग्राम एक बना रहा हूँ जो 10 दफा मेरा नाम प्रिंट करेगा। फॉर लिखा, फॉर आ गया। आइडेंटिफायर तो कोई भी वेरिएबल का नाम हो सकता है, फॉर एक्स कह देता हूँ, एक्स, ठीक है, इज अ वेरिएबल। असाइनमेंट ऑपरेटर वो होता है जो एरो होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर लिख दिया। वैल्यू 1 जो है वो 1 है, और फिर उसके बाद 2 लिखना था, 2 लिखा, और यहाँ लिख दिया 10। 1 से लेकर 10 तक चलाना है, ठीक है। वेरिएबल तो मरियम बेटा उस अल्फाबेट को कहते हैं जो हम वैल्यू को होल्ड कराता है, सही है। वाई वेरिएबल, इसके बिना काम थोड़ी होगा। फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 to 10, बिना वेरिएबल के काम कैसे होगा? चलो आसान लफ्जों में इसको एक्स के बजाय मैं काउंट कर देता हूँ, ये ज्यादा अच्छा है, काउंट। फॉर काउंट बराबर है 1 से लेकर 10। अब सही है। अगर मैं वेरिएबल नहीं लिखूंगा तो मेरी वैल्यू होल्ड कौन करेगा, बिना वेरिएबल के हम प्रोग्राम बना ही नहीं सकते। फॉर काउंट बराबर है 1 से लेकर 10। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो भी तुम इसके बीच में लिखोगे, सही है। अच्छा, नीचे लिखा हुआ है नेक्स्ट और आइडेंटिफायर, ये नेक्स्ट लिख दिया, और आइडेंटिफायर मैंने काउंट का इस्तेमाल किया तो मैं काउंट लिख दूंगा। इसका पता है क्या काम होगा, ये ऐसे करके, ऐसे, ये समझ रहे हो, ये लूप बना दिया मैंने, लूप। लूप वो जो घूमता है, तो ये ऐसे करके 10 दफा चलेगा। पहले 1 के लिए चलेगा, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 10, ये 10 दफा चलेगा। अब उसके बीच में अगर मैंने लेट सपोज डाल दिया आउटपुट, आउटपुट आउटपुट का काम सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले करना होता है। तो आउटपुट के बाद हम ये लिख सकते हैं, लेट सपोज वेलकम एएस क्लास, है ना? तो ये मैंने लिख दिया, तो अब क्या होगा, इसको 1 से लेकर 10 में डालने की वजह से ये चीज हमारे पास 10 दफा चल जाएगी। डू यू एग्री विद दैट वन? बताना मुझे, क्या यहाँ तक की बात तुम लोगों को समझ में आती है?
अच्छा जी। अब आप लोगों के सामने होपफुली आउटपुट स्क्रीन आ रही होगी यहाँ पे सुडो कोड वाली। इंटर अ न्यू प्रोग्राम नेम, मैं सिंपल इसको लिखता हूँ फॉर नेक्स्ट के नाम से, फॉर नेक्स्ट नेम। इसका मतलब है कि नाम को फॉर नेक्स्ट के जरिए इस्तेमाल करना है। क्रिएट करा दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे डिक्लेयर तो लिखूंगा। डिक्लेयर में जो मैं वेरिएबल इस्तेमाल कर रहा हूँ वो काउंट का वेरिएबल इस्तेमाल कर रहा हूँ, और वो है इंटीजर। इंटीजर ये मेरा वेरिएबल इस्तेमाल हो गया। फॉर लिखूंगा और लिखूंगा काउंट, और यहाँ जैसे वही एरो बना हुआ था वो लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 1 2 और 10 लिख दिया। ठीक है। और उसके बाद मैंने लिख दिया आउटपुट। आउटपुट आ गया। और आउटपुट में मैंने लिखा था वेलकम, वेलकम, ठीक है, एएस क्लास, जो भी लिखना है जो आप चाहते हो वो लिख दिया। और नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करके हम लिख देंगे काउंट। वैसे समझ आ रहा है? अब इसको हम यहाँ पे चला लेते हैं। जब ये चलेगा तो अब आप देखोगे राइट साइड के ऊपर क्या होगा। हमें वेलकम एएस क्लास 10 दफा लिखा हुआ नजर आ जाएगा। कैन यू गाइस सी दैट? आप लोगों को सबको नजर आ रहा है ना? तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि लूप क्या करता है। इस वाले सवाल का मकसद सिर्फ ये था आप लोगों को दिखाना कि ये क्या करेगा। ये किसी भी चीज को जो आप फॉर और नेक्स्ट के दरमियान डालोगे उसको 10 दफा चलाएगा। डू यू एग्री? यहाँ बताना सारे बच्चे मुझे अपने नाम के साथ। अब्दुल्ला, अबियान, अहमद, जहांगीर, अलिशबा, फैसल, अयान, आयशा, बिलाल, बासिल, फरहाना, हसन, तलहा, महानूर, मरियम, मरियम, सैयद, मोहम्मद, मोहम्मद वलीद, सादिया, ताहा, जयान, जरवा। क्लियर है बच्चों सबको? तो ये तो एक हमने पहला काम किया। अब हम इसी चीज को लेके जाएंगे थोड़ा सा आगे, है ना? नेक्स्ट काउंट इज सिमिलर टू एंड इफ और एंड केस। बिल्कुल सही है, जैसे एंड इफ होता था वैसे एंड केस होता था। ये वाली चीज आ गई। अब हम जाते हैं इस सवाल को थोड़ा सा चेंज करने, कि अब हम इसी का इस्तेमाल करते हुए 10 दफा इनपुट लेंगे। सही है? जैसे होता है ना, टीचर बच्चों से पूछता है कि भाई 10 दफा पूछता है अपने अपने मार्क्स बताओ, और आखिर में बता देता है कि उन उस क्लास का टोटल सम और एवरेज क्या है। ये वाला प्रोग्राम अभी हम 10 मिनट बाद करेंगे, बट अभी जो मैं करने जा रहा हूँ, अभी मैं करने जा रहा हूँ एक लिस्ट ऑफ नंबर देंगे, 10 नंबर देंगे, और 10 नंबर दे के बताएंगे कि कितने पॉजिटिव थे तो कितने नेगेटिव थे। ठीक है? तो हम इसको नाम देते हैं काउंट और पॉज नेक के नाम से। काउंट पॉज नेक। कौन बच्चा है जो मेरे साथ माइक पे आके सवाल ये इसका आउटपुट बताएगा? रेज योर हैंड। अब हम सवाल ये करने जा रहे हैं कि हम ये करेंगे कि हम इनपुट कराएंगे एक नंबर, यानी वो नंबर 10 दफा इनपुट होगा, और फिर हम बताएंगे कि कितनी दफा वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। हु इज गोइंग टू डू दैट क्वेश्चन विद मी? जल्दी से रेज योर हैंड एवरीवन। कौन आ रहा है? चलें जी, अभियान से शुरू करते हैं। अभियान, हमारे पास सवाल ये है कि हमें 10 दफा इनपुट लेके बताना है कि कितनी दफा नंबर पॉजिटिव और कितनी दफा नेगेटिव है। पहला काम क्या करूंगा बताओ जल्दी से अभियान। वालेकुम सर। आवाज़ आ रही है सर? जी जी बेटा, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। कैसे हो, ठीक हो? हाँ जी सर, ठीक हूँ। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू करते हैं, बताओ क्या करें। जी सर, पहले हम लेंगे, डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक नंबर है, को कर लेते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव को कर लेते चलो हम पहले डिक्लेयर लिखते हैं, और पॉज लिखते हैं, और नेग लिखते हैं। हैं। पॉजिटिव जी, और पॉजिटिव के लिए नेग। और एक और नम भी भी लिख लिखेंगे। लेते हैं। नम लिखेंगे, शाबाश। नम इज द नंबर विच वी विल इनपुट। जी। और क्या कर सकते हैं? और यही होंगे, काउंट काउंट करेंगे भी ले आगे। लेंगे ना, लूप के लिए काउंट भी तो जी। चलेगा। हाँ जी। है ना? चलो जी, आगे बताओ। शाबाश। तो फिर हम पॉजिटिव और नेगेटिव अकेले सेट करेंगे ज़ीरो। वेरी नाइस। देखो अभी ना हमें पॉजिटिव कितने हैं नहीं पता, नेगेटिव कितने नहीं पता, तो जिसका नहीं पता होता ना हम उसे इनिशियलाइज टू जीरो करते हैं। ये भी ठीक है, शाबाश। अब क्या करें? जी, हम काउंट को भी ज़ीरो कर लेते हैं। अच्छा, काउंट को जीरो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि फॉर लूप के हाँ अंदर जी। वैसे ही हम 1 से लेकर 10 तक चला रहे हैं। जी, तो फिर ठीक हम हो नहीं गया कर फिर। सकते जीरो, हाँ। हाँ जी। तो वो वाइल और फॉर रिपीट में काउंट, इस्तेमाल करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ तो हमें पता है कि 1 से लेकर 10 तक चलना ही है। ठीक हो गया, तो हम फोर काउंट 1 to 10 लिख लेंगे। शाबाश। हम लिखेंगे फॉर काउंट बराबर है 1 to 10। इससे क्या होगा? वैल्यू ऑफ काउंट 1 से 10 दफा चलेगी। शाबाश, जी। अगला काम। फिर हम इफ लगा लेंगे, इफ नंबर ग्रेटर देन जीरो। हाँ, लेकिन एक छोटा सा हम काम कर लेते हैं ऐसे ही।
हाँ लेकिन जी। चलो उसको छोड़ देते हैं। हाँ, अब हम क्या बताते हैं, कंडीशन बनाने। लेकिन हाँ कंडीशन जी। बनाने से पहले इनपुट भी तो कराना होगा ना। नहीं, जी जी। मतलब पहले इनपुट। इनपुट होगा और हाँ। इनपुट होगा नंबर, ऐसे ही ठीक हो गया। है ना। तो अब हम लिख देते हैं इनपुट नम। इनपुट नम से क्या होगा, नंबर इनपुट हो जाएगा। अब ठीक बताओ। है। अब फिर इफ नम ग्रेटर देन जीरो। शाबाश, अगर नंबर जीरो से बड़ा है, ऐसे ही है, जी। देन लिख देंगे, फिर क्या होगा। पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव प्लस वन। शाबाश, अगर नंबर जीरो से बड़ा है तो पॉजिटिव में पॉजिटिव प्लस वन कर दो। इससे क्या होगा कि पॉजिटिव की करंट वैल्यू अभी जीरो होगी सबसे पहले। तो अगर नंबर जीरो से बड़ा है तो जीरो प्लस वन होगी, पॉजिटिव में वन ऐड हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो क्या होगा। तो नेगेटिव में ऐड कर लेंगे वन। है ना, तो फिर नेगेटिव में हो जाएगा। शाबाश, तो फिर जी। हम नेगेटिव बराबर है नेगेटिव प्लस वन लिख देंगे। याद एक बात समझ में आ रही है। जी। ये सही चल रहा है तुम्हारा, शाबाश। इसको थोड़ा टैप शैप दे देते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा, इफ एल्स और ये यहाँ पे हाँ जी। सही है। ये आ तो गया। बस एंड इफ कर लेंगे। वेरी गुड, अब ये हो जाएगा और उसके बाद एंड इफ कर देंगे। और नेक्स्ट काउंट। और उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे हम लिख देंगे नेक्स्ट और काउंट लिख देंगे। इससे क्या होगा कि अब ये अगले की तरफ चला जाएगा, यानी इट विल गो टू द नेक्स्ट वैल्यू, और फिर काउंट टू हो जाएगा, और फिर दोबारा एक नंबर लेगा, और फिर दोबारा इसी चीज को चलाएगा। क्या यहाँ तक की ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही है बच्चों अभी तक। ठीक है, तो अब इसको जरा देख लेते हैं चला के। अच्छा, आप लोगों को नजर आ रहा है, स्क्रीन आ गई। अब क्योंकि मैंने आउटपुट नहीं लिखा था ना मैसेज के लिए, तो यहाँ पर ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा। अगर मैं ये लिख लेता कि इंटर नंबर, तो बार बार इंटर नंबर लिखा हुआ आता। ये खैर एक मिस कर गए, हम लिख लेंगे इसको बाद में। बट अब ये मैंने डाला पहला नंबर, ठीक है 12। राइट साइड पे देखो 12 आ गया, ठीक है। दूसरा नंबर डाला -23, 23 आ गया। इसी तरह करके मुझे कितनी दफा नंबर डालने होंगे, 10 दफा। तो मैं यहाँ 10 दफा नंबर डाल देता हूँ। एक दो तीन चार पाँच, फिर छ, फिर सात, फिर आठ, फिर नौ, और आखिर में 10। ठीक है। हाँ, अब एक छोटा सा काम हमने यहाँ पे नहीं किया, दैट इज आउटपुट द काउंट ऑफ नंबर्स, यानी आउटपुट पॉजिटिव और नेगेटिव भी तो करना था ना। यानी कैलकुलेशन तो यहाँ हो गई है और ये चल भी सही रहा है। बस एक छोटी सी चीज लिखने की रह गई थी, वो लिख लेते हैं यहाँ पे। हमें इसको प्रिंट भी कराना होगा ना बेटा, प्रिंट नहीं कराएंगे तो स्क्रीन पे कैसे आएगा। तो यहाँ पर चलो मैं पहले ये चीज डाल देता हूँ, इंटर अ नंबर, या इंटर नंबर्स कर देता हूँ, इंटर नंबर्स। और यहाँ पर एक छोटा सा काम कर देते हैं। अगर आप चाहते हो कि हर दफा पॉजिटिव नेगेटिव का रिजल्ट आए तो आपको प्रिंट यहाँ करना होगा, और आप चाहते हो कि बिल्कुल आखिर में रिजल्ट आए तो आपको नेक्स्ट के बाद करना होगा। तो मैं फिलहाल अभी नेक्स्ट के बाद करके तुम्हें दिखा देता हूँ। आउटपुट लिखेंगे और लिखेंगे कि नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स करके लिख देते हैं, POSITIVE, पॉजिटिव नंबर्स। और यहाँ कॉलन डालते हैं, कॉमा डाल के POS लिख देते हैं फॉर पॉजिटिव। सिमिलर वी डू फॉर नेगेटिव। हमारा प्रोग्राम वहाँ चल गया था, हम यहाँ भूल गए थे उसको आउटपुट करना। तो ये बस हम यहाँ इसलिए यहाँ पर डाल रहे हैं आउटपुट के साथ वैल्यूज, ताकि ये वैल्यूज प्रिंट हो जाए। ठीक है। अच्छा, मुझे 10 दफा चलाना है या 5 दफा चलाना है, प्रोग्राम तो चल ही रहा है, मैं इसको 5 कर देता हूँ ताकि मुझे ज्यादा बार बार वैल्यू इनपुट करने की जरूरत ना पड़े। तो देखो अब मैं चलाता हूँ। अब मैं इसको चलाऊंगा तो ये मेरे पास लिखा हुआ आ जाएगा, इंटर नंबर्स लिखा हुआ आ रहा है। तो मैंने नंबर डाला, पहला नंबर 12, 23 डाल दिया चलो। 23 के बाद अगला डाला -12, ठीक है। फिर और नंबर पूछा उसने, 98 डाल दिया। 98 के बाद अगला नंबर 45 डाल दिया, फिर अगला नंबर 23 डाल दिया। क्या आप देख सकते हो कि उसने बताया है कि 3 नंबर पॉजिटिव है और 2 नंबर नेगेटिव है। क्योंकि 23, 23, 98, 45, ये 3 नंबर तुम्हारे पॉजिटिव हैं और बाकी 2 नंबर तुम्हारे नेगेटिव हैं। इज दैट क्लियर, बताना बच्चों मुझे, क्या ये बात यहाँ समझ में आती है। तो यहां पर आपने देखा कि जब हम फॉर का लूप लगाते हैं तो फॉर का लूप हमारे पास जितनी दफा हम लिखते हैं, ये उतनी दफा हमें प्रोग्राम चला के देता है। क्या यहाँ तक की सारी बातें बच्चों आप लोग अब तक समझ में आ रही हैं। ठीक है। अभी जरा सवाल ले लेते हैं कुछ, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमने फॉर को एक बार चला के देख लिया। अब आपको मैं टास्क दे रहा हूँ, पिछला वाला टास्क तो हो गया, ठीक है। द न्यू टास्क वी हैव इज कि अब आपने ये करना है कि आपने लेना है एक नंबर, एक आपने टेबल तो किया होगा बचपन में, ठीक है।
तो बस जो टेबल आपने किया था इसका जो आंसर है वो तो हम वहाँ कर चुके हैं पीछे, रिकॉर्डिंग में आ रहा होगा। तो हमने यहाँ पर सिंपल सिंपल, मैं इसको लिख नहीं रहा क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग में पहले से मौजूद है, तो मैं इसको लिख नहीं रहा। तो अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं एक और एक्सरसाइज क्वेश्चन देता हूँ। उसमें ये होगा कि राइट अ सूडो कोड, राइट अ सूडो कोड। ये वो सवाल है जिसमें तुम एक नंबर इनपुट करोगे, जो भी नंबर इनपुट करोगे उसका टेबल निकाल के देगा, सही है। राइट अ सूडो कोड, राइट अ सूडो कोड टू इनपुट अ नंबर, एक नंबर इनपुट कराओ, एंड आउटपुट, और आउटपुट जो होना चाहिए उसका टेबल होना चाहिए टिल 10। आउटपुट इट्स टेबल टिल 10। यानी अगर तुमने 7 डाला है तो 7 का टेबल दे देगा ये। समझ रहे हो सवाल, तुम लोगों को समझ में आ रहा है। एक सूडो कोड लिखो जो नंबर को 10 तक चलाएगा, क्योंकि 10, टेबल टिल 10 का मतलब है लूप फॉर, जो फॉर का लूप है वो तुम्हारा 1 से लेकर 10 तक चलना चाहिए। बस उसके अंदर तुमने क्या प्रोसेस अप्लाई करना है ये तुम्हें सोचना होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो जरा शुरू करो, जरा शुरू करो, फिर मैं भी तुम्हें करवाऊंगा। तो स्क्रीन अभी मैं सिर्फ ये लेके आ रहा हूँ, अब इसमें कोड नहीं लिख रहा। तुम लोग अपने अपने कोड शेयर करोगे और फिर हम उसको चला के देखेंगे। सूडो कोड प्रो तुम लोग एक काम कर सकते हो कि सूडो कोड प्रो का मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, तुम लोग साथ साथ उसके ऊपर कोड लिख लो और उसका अकाउंट बना के उस अकाउंट के अंदर उन प्रोग्राम्स को सेव करते रहो। तो ये होता रहेगा, तुम्हारे पास सारे सूडो कोड जो है वो सेव रहेंगे। ठीक है। तो मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट में टेबल का प्रोग्राम बना के दिखाओ। आओ बच्चों, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स हैव शेयर्ड देयर रिजल्ट विद मी। उसमें उन्होंने टेबल वाला प्रोग्राम बना लिए, हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम जो है कमेंट है ना, कमेंट के लिए डबल स्लैश यूज करते हैं, ठीक है। सूडो कोड में कमेंट के लिए डबल स्लैश यूज करते हैं। और हम यहाँ सूडो कोड बना रहे हैं टेबल ऑफ इनपुट नंबर, कि जो नंबर इनपुट होगा उसका टेबल बना के देगा। सबसे पहले यू मान लो कि हम डिक्लेयर करते हैं, है ना। तो डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर लिखा। डिक्लेरेशन के वेरिएबल्स में डिक्लेयर लिख के छोड़ देता हूँ, जैसे जैसे डिक्लेयर कराऊंगा वैसे वैसे फिर हम उसको लिख लेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर काउंट बराबर है 1 2 1 2 10, 1 से लेकर 10 तक चलेगा काउंट। और उसमें मैं यहाँ पर आउटपुट लिख के मैसेज लिख देता हूँ। लेकिन इसमें ऐसा होगा कि फिर वो 10 दफा इनपुट, अगर लूप के अंदर आउटपुट लिख दूंगा ना तो मसला ये आएगा कि वो 10 दफा पूछेगा। तो हमें ऐसा तो करना नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि लूप से बाहर इसलिए लिख रहा हूँ कि वो एक दफा चले। इंटर टेबल नंबर, जो टेबल तुम प्रिंट कराना चाहते हो उसका टेबल नंबर डालो। और फिर मैं लूप चलाऊंगा। लूप चलाने के बाद अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ लूप से पहले ही इनपुट, इसलिए ऊपर लूप से लूंगा कि अगर लूप के अंदर लूंगा तो वो 10 दफा नंबर पूछेगा। 10 दफा नंबर पूछने की जरूरत नहीं है, नंबर तो सिर्फ एक ही दफा पूछेगा, ताकि वो जो भी नंबर पूछेगा उस नंबर को वो मल्टीप्लाई किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, काउंट के साथ। तो नंबर में अगर 7 डाला होगा तो 7 काउंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, काउंट की वैल्यू अभी 1 होगी। समझ रहे हो मेरी बात। और इसको हम लेट सपोज डाल देते हैं रिजल्ट के अंदर। तो नम के अंदर वैल्यू अगर 7 डालते हो, काउंट में 1 होगा, तो 7 1 7 होके रिजल्ट में चला जाएगा। क्या ये बात मान रहे हो तुम लोग सब? ठीक है। फिर इसको हमें प्रिंट भी कराना है, तो प्रिंट कराने का तरीका ये है कि आउटपुट लिखा। आउटपुट में नंबर इस तरह से दिखना चाहिए ना, कि अगर 7 डाला है तो 7 1 7, ऐसे ही है। तो ये जो 7 है, ये 7 बेसिकली तुम्हारा नंबर है। तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ 7 के साथ, सही है। आउटपुट लिख दिया और नम लिख दिया। तो इसको मैंने इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया, जो चीज़ मैं जैसे चाहता हूँ प्रिंट हो जाए। अच्छा नहीं, इसको मुझे इन्वर्टेड कॉमा में नहीं डालना, ये एज अ वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल होगा। तो आउटपुट नम का मतलब ये होगा कि नम की जो भी वैल्यू है, 7 है तो 7 लिखा हुआ आ जाएगा। अच्छा, ये जो एक्स है ना, इस एक्स को मैं इन्वर्टेड कॉमा में इसलिए डालूंगा कि ये वेरिएबल नहीं है। ये बेसिकली स्क्रीन पर एक्स के तौर पे आएगा, यानी मल्टीप्लिकेशन के साइन के तौर पे आएगा। इसलिए मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमा में डाला। वेरिएबल को बिना इन्वर्टेड कॉमा के लिखते हैं, और जो वैल्यू प्रिंट करनी है उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। तो 7 1 और ये जो 1 आ रहा है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है काउंट को। तो मैंने इसको काउंट लिख दिया, काउंट आ गया, ये हो गया। अब आता है इक्वल्स का साइन। इक्वल्स का साइन हम इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखेंगे, क्योंकि ये हमें जैसा है वैसे ही चाहिए। और आखिर के अंदर जो भी कुछ आ रहा था वो हमारे पास जिस वेरिएबल में आ रहा था उसका नाम था रिजल्ट। तुम लोग समझ रहे हो मेरी बात। इससे क्या होगा, इससे सीधा सीधा मेरे पास हर दफा जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट होके आ जाएगी। और नेक्स्ट लिख के हम लिख देंगे नेक्स्ट ऑफ काउंट, नेक्स्ट ऑफ काउंट।
अब जो बच्चा कह रहा था ना हम डिक्लेयर में क्या क्या लिखेंगे, तो अब जरा देख लो, डिक्लेयर में पहला वेरिएबल नम है, दूसरा काउंट है, तीसरा रिजल्ट है, तीन वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिक्लेयर में नम, डिक्लेयर में काउंट, और डिक्लेयर में रिजल्ट। क्या कहते हो, तुम लोगों को बात समझ में आ रही है? तो अब हम बेटा इसको चलाने लगे हैं, हम इसको चलाते हैं और देखते हैं कि ये क्या चलता है, अगर कोई छोटी मोटी गलती नहीं आई हो तो। लेट्स एग्जीक्यूट दिस। कहता है अनएक्सपेक्टेड टोकन, आउटपुट में कहता है एक्सपेक्टेड अ कॉलन। क्या मसला है यहाँ पे? एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड सही तो है, आउटपुट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा में सब सही तो लिखा। कोई मसला किसी को नजर आ रहा है? तो सही है, बताना किसी को। कह रहा आउटपुट में इन्वर्ट्स, इसका कोई ताल्लुक तो नहीं है, आउटपुट तो मैसेज बॉक्स है, मैसेज बॉक्स को हम जैसे भी लिखते हो वैसे ही आ जाता है, फिर इसमें क्यों मसला कर रहा है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? देखते हैं चलो। यहाँ पे हमने ये भी तो नहीं बताया कि डिक्लेयर नंबर ये सब है क्या। ये सब है हमारे पास इंटीजर, है ना, ये भी हमने बताना है। और अब चलाते हैं इसको। चल गया। हालांकि उस ऊपर बताना चाहिए था, उसको इंटीजर डिक्लेयर नहीं किया, इसमें खामा खाई का ये गलत वो दे रहा था। अब चल गया देखो। इंटर टेबल नंबर मैं 7 डालता हूँ, ठीक है, मैं ओके करता हूँ। राइट साइड पे देखना, क्या इसने 7 का टेबल दिया हमें प्रिंट करके? दे दिया ना? और आप लोगों को समझ में आया ये बताना, सबके सब बच्चों ने अपने पास लिखा ये भी मुझे बताओ। सही है। तो ये देखो लूप के जरिए हमने यहाँ पे टेबल पे प्रिंट करा के दिखा दिया। ये बात तुम लोगों को सबको समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरह से हमने सूडो कोड में लूप भी चला दिया। पहले डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, फिर उसके बाद नंबर इनपुट कराया, उसकी वैल्यू को 1 से लेकर 10 तक चलाया, और फिर उसको उसी तरह से जिस तरह से हमें प्रिंट चाहिए था वैसे ही हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है। अब्दुल्ला, सवाल पूछो। सर इधर फॉर एग्जांपल अगर मैं मतलब एक आउटपुट करना चाहता हूँ कि टेबल से पहले आना चाहिए कि दिस टेबल इज़ फॉर 7, तो फिर सर वो कैसे लिखेंगे? बस कुछ भी नहीं, फिर उसके अंदर आउटपुट में इंटर टेबल नंबर लिखा हुआ है ना, तो आउटपुट में तुम इस तरह से लिख दो नहीं कि, सर, ये जो नंबर शुरू हो रहा है मतलब जब हमने नंबर ऐड कर दिया उसके तो बाद। बस इनपुट, इनपुट के बाद एक लाइन डाल दो ना आउटपुट। जैसे ये इनपुट लिखा है ना, इसके बाद एक लाइन कॉपी कर दो और उसमें लिख दो कि दिस नंबर इज फॉर, और इसमें फिर हमें यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा आई गेस, इनपुट नम लिखा है ना तुमने, ठीक है। अगर मैं इसको एक अलग तरीके से चला के देखूं, दिस नंबर इज फॉर, देखते हैं इसके ऊपर ये इसको सपोर्ट करता ही नहीं करता। जैसे जो कुछ इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है ना वो प्रिंट हो जाता है। तो मैं अगर इसको चलाऊं, सही है, लेट्स एग्जीक्यूट इट एंड विल सी क्या कहता है ये। एक्सपेक्टेड एन आइडेंटिफायर बट फाउंड अ नोड ऑफ स्ट्रिंग, कहता है एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर इनपुट। तो इसके लिए यहाँ पे ये इस तरह से तो नहीं कर रहा, ठीक है, सूडो कोड में। तो फिर हमें इसके लिए दोबारा एक चीज लिखनी पड़ेगी। जैसे ये तो अपनी जगह रहा इनपुट नम, सही है, तो तुम चाह रहे हो ना कि वो लिखा हुआ आ जाए कि दिस नंबर इज फॉर, फिर तुम्हें अलग से पूरा लिखना पड़ेगा आउटपुट, और यहाँ तुम लिखोगे दिस टेबल इज फॉर द इनपुट, यही कहना चाह रहे हो। जी सर। और यहाँ पे फिर नम लिख दो, तो मैसेज बॉक्स आएगा और मैसेज बॉक्स के बाद फिर नम की वैल्यू दिखा देगा। आ रहा है इंटर। और अगर मैं चाह रहा हूँ 4 का टेबल, तो 4 के टेबल के बाद लिखा हुआ नजर आ रहा है दिस टेबल इज फॉर द इनपुट 4। जी इनपुट सर। नहीं, बेसिकली इनपुट नहीं था वो, मैसेज में थोड़ी गलती हो गई। दिस टेबल इज फॉर द नंबर 4, अब आ जाएगा। चला देते हैं इसको। इंटर टेबल नंबर अगर मैंने डाला 3, तो देखो अब्दुल्ला लिखा हुआ आ रहा है दिस टेबल इज फॉर, एक सेकेंड में दोबारा चल गया।
देखो लिखा हुआ है दिस टेबल इज फॉर द नंबर 3, और 3 का जी सर। टेबल आ गया। अब क्लियर हो गया? जी सर, सही समझ आ है। गया। आओ फिर अगला सवाल करते हैं। अब हम करते हैं अगला सवाल, और आप लोगों की सवाल भी ले लेते हैं और एक नया सवाल करते हैं। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट लेने जा रहे हैं। वो सवाल ये होगा कि तुमने 10 बच्चों के मार्क्स इनपुट लेने और उनका एवरेज निकालना है। सवाल ये है कि 10 बच्चों के मार्क्स इनपुट लेने और उसका एवरेज निकालना है। उसके लिए कॉन्सेप्ट आता है सम का, वो मुझे जरा तुम्हें बताना होगा। तो वो वाला मैं तुम्हें खुद पहले करके दिखाता हूँ। तो हम जरा एक नए सवाल के ऊपर आते हैं। सवाल ये है, एंटर अ प्रोग्राम नेम, और वो प्रोग्राम है सम, सम ऑफ अ नंबर, सम ऑफ 10 नंबर्स, 10 नंबर्स का सम लेना है। ठीक है। तो अब हम ये सवाल करने जा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले, चलो ये तो सेव हो रहा है ना अपनी जगह, सम ऑफ अ नंबर का करना है ना। तो इससे पहले जो बच्चों के 2-3 सवाल हैं वो भी ले लेते हैं और फिर ये वाला सवाल भी करते हैं। पहले अभियान आप पूछ लो, फिर मरियम आप पूछ लेना। अभियान पूछो बेटा। अभियान, कोई सवाल है? हाँ जी सर, एक मेरा सवाल है कि क्वेश्चंस में क्या हमें ज़रूरी है वो लिखना इनपुट से पहले कि आउटपुट में प्लीज एंटर नंबर लिख लो वगैरह? लिख लो, ये अच्छी प्रैक्टिस होती है, लिख लिया करो। अच्छा। लिख लेकिन उसके लेना। बगैर भी चलता है फिर भी ना? देखो उसके बगैर अगर लिखते हो तो उसमें ऐसा है कि बेहतर ये है कि लिख लो। आउटपुट पे जी। वैसे यहाँ पे तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे कि आउटपुट प्रिंट करना, इनपुट पे ही मार्क्स मिलता है। बट लिख लोगे तो जी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। सही है, ठीक है। मरियम सैयद सवाल पूछो बच्चे, मरियम सैयद। जी सर, मैंने आपसे पूछना था कि आपने उससे पहले डिक्लेयर से पहले कमेंट लिखा था, वो लिखना जरूरी है? हाँ, वो कमेंट ही होता है, वो लिखना है, इसलिए उसके मार्क्स हो जाते हैं कि कमेंट से ये पता चल जाता है कि बेसिकली आप काम क्या कर रहे हो। यानी जैसे हेडिंग अच्छा। होती है। तो अब मैं ये वाला सवाल कर रहा हूँ कि अब हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं जो 10 नंबर इनपुट लेके उनका एवरेज बताए। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये सवाल है कि इनपुट 10 नंबर्स, इनपुट 10 नंबर्स एंड आउटपुट द एवरेज। सही है। मरियम सर, माइक ऑफ कर दो अपना। हाँ ये बोलिए। हर क्वेश्चन में करना जरूरी है या फिर सिर्फ नहीं कुछ नहीं, हर क्वेश्चंस हर पे? में हर में जरूरी नहीं, इट्स एन ऑप्शनल थिंग। ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब चलो हम शुरू करते हैं बेटा। 10 नंबर को इनपुट करके, अभी मुझे नहीं पता मुझे क्या नंबर इस्तेमाल करने हैं, तो 10 नंबर इनपुट करने हैं। क्या 10 नंबर के लिए मैं लिख सकता हूँ फॉर काउंट बराबर है 1 2 10? ये बात समझ में आती है? अच्छा, ये वाला सवाल कौन करवाएगा मेरे साथ? जल्दी से रेज योर हैंड एवरीवन। कौन कराएगा जल्दी बताओ। जरवा से शुरू करते हैं। हाँ भाई, जरवा रह गई थी ना, शाबाश। जरवा, माइक एक्सेस है, कुछ बोलो। So first we're gonna go begin with थोड़ा सा declaring. थोड़ा सा थोड़ा सा माइक करीब करो बेटे। पहले हम 3 declarations करेंगे for number, average and total. All will be integers. शाबाश। हमने नंबर का इस्तेमाल करना है, हमने काउंट का इस्तेमाल करना है, हमने एवरेज का इस्तेमाल करना है, और क्या कह रही हो? Number, average and total. ये 3 ही करने हैं. And सम then और टोटल कर दो। हाँ चलो, सम कर देते हैं। ये सारे नंबर हमारे पास इंटीजर है। जी. अगर डेसिमल नहीं है तो No, इंटीजर no, है। average will be real. तो एवरेज विल बी रियल, तो फिर हम सबको ही ले लेते हैं रियल, क्या टेंशन है? मसला थोड़ी होगा। चलो एक काम Yeah. कर लेते हैं अभी, चलो कंफ्यूज ना हो, हम इसको इंटीजर रहने देते हैं और एवरेज को उठा के हम एज अ वो ले लेते हैं, ऐसा कर लें। यहाँ पे हम एवरेज को ले लेते हैं क्योंकि एवरेज में कंटेन अ डेसिमल वैल्यू, ऐसा ही है ना। आगे बताओ दरवा। So then we're gonna initiate count total to 0. हाँ, ये एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ना, हमें अभी टोटल नहीं पता। तो जो चीज़ नहीं पता और जिसकी हमें कैलकुलेशन करनी है ना, तो हम उसको इनिशियलाइज 0 कर देंगे। और बोलो। Then we're gonna start with the loop for marks 1 to 10. अच्छा, हमने marks लिया. हमें So सम को for भी 0 करना count, पड़ेगा ना, क्योंकि हमें सम भी नहीं पता अभी, ऐसे ही है। तो काउंट 1 to 10 कर दिया, अब अगला काम क्या करूं पहले? so output enter students marks. हाँ, अब हम यहाँ मैसेज लिख सकते हैं आउटपुट करके कि इंटर स्टूडेंट मार्क्स, ये हो गया। इससे क्या होगा, Input इससे हम नीचे इनपुट कर सकेंगे आराम से। और इनपुट में क्या करा देंगे? num. इसको मार्क्स कर देते हैं, ज्यादा अच्छा मार्क्स रहेगा। सही है, नम के बजाय मार्क्स कर देते हैं। मीनिंगफुल वेरिएबल नेम भी यूज करना पड़ता है ना। सही है।
इनपुट मार्क्स। अब इससे हमें पहले बच्चे के मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसे ही? जी। सही है, And शाबाश। then we'll do sum, which will be sum and then marks plus marks. ये वाली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि ये होता क्या है। सम बराबर है सम प्लस मार्क्स। इसमें क्या होगा, इनिशियल वैल्यू ऑफ सम जो होगी वो जीरो होगी, है ना? सम जीरो होगा। मार्क्स में तुमने जो कुछ डाला होगा, अगर तुमने डाला लेट सपोज 10 नंबर का टेस्ट था, तो अगर तुमने मार्क्स में 7 डाला होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली ये होगा कि ये जो 7 है, यहाँ पे होगा ये कि ये जो 7 है ये ऐड हो जाएगा सम में जीरो के। तो 0 + 7 होके सम के अंदर क्या चला जाएगा, जीरो। क्या ये बात तुम लोग समझ पा रहे हो? तो इससे क्या होगा, ईच टाइम अ न्यू वैल्यू विल कम। अब ये लूप जब दूसरी दफा चलेगा तो तुम्हारे पास सम की वैल्यू 7 होगी, समझ लो। तो सम की वैल्यू तो 7 होगी, लेकिन तुम्हारे पास जो नई वैल्यू ऑफ मार्क्स होगी वो डिफरेंट होगी। वो हो सकता है 8 हो जाए। तो अब 8 और 7 करोगे तो अब वो 15 हो जाएगा। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आ रही है? तो ये जो सम है ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये वाला सम हर दफा जो वैल्यू लेके आता है उसको अगले वाले के लिए प्रीवियस वैल्यू के तौर पे इस्तेमाल कर लेगा। क्या ये बात तुम लोग समझ पा रहे हो? सबके सब बताना मुझे। तो इससे ये हो जाएगा, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ सम और टोटल होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ सम ये करता है कि ये पिछली वाली वैल्यू को इस नई वैल्यू के अंदर एज अ प्रीवियस के तौर पे इस्तेमाल कर लेता है। आगे बोलो बेटा, क्या करूं? Next count. नेक्स्ट लिख देते हैं। नेक्स्ट लिखा, नेक्स्ट के बाद काउंट लिख देंगे। हाँ ठीक है, नेक्स्ट काउंट लिख दिया। और And then आउटपुट करें। we'll calculate average. हाँ, अच्छा हाँ, एवरेज निकालनी है। तो एवरेज निकालने के लिए हाँ, तरीकेकार ये होगा कि एवरेज बराबर है सम, जो कुछ सम में फाइनल आया हुआ होगा उसको डिवाइड किससे कर देंगे? 10. 10 से कर दो या काउंट से कर दो, क्योंकि काउंट के अंदर भी आखिरी वैल्यू 10 आएगी, Yeah. है ना? अब बोलो, Then output student average or pair, है ना? comma तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं आउट सम ऑफ नंबर्स। अगर हम चाह रहे हैं कि नंबर्स का भी सम दिख जाए, अगर हम चाह रहे हैं कि नंबर्स का भी सम दिख जाए, तो हम इस तरह से कर देंगे आउटपुट सम ऑफ नंबर्स, और इसमें हम आउटपुट करा देंगे सम को। और इसी तरह एक और लाइन लिखी जाएगी आउटपुट एवरेज ऑफ नंबर, ऐसे ही है। सम ऑफ नंबर के बाद यहाँ हम लिख देंगे एवरेज, AVG, एवरेज ऑफ नंबर्स। ए बड़ा कर देते हैं, सम का एस बड़ा कर देते हैं, और एवरेज ऑफ नंबर्स के लिए AVG लिख देंगे। क्या ये बात तुम लोगों को सबको समझ में आ रही है? जरवा सही किया, ये हो गया अब यहाँ तक? हाँ, ठीक है, चलो चला के देखते हैं इसको, अभी लाइन पे रहना। कहता है कि वेरिएबल स्टेटमेंट एवरेज, वेरिएबल स्टेटमेंट में एवरेज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द ग्लोबल स्पेस। क्या मसला है? हाँ, वो ऊपर मैंने इंटीजर में भी इस्तेमाल कर दिया था ना, तो वो कंफ्यूज हो गया कि ये इंटीजर है या वो है। वहां से मैंने डिलीट नहीं किया था उसको। आ गया। इंटर स्टूडेंट मार्क सही है, 10 में से। जरवा मार्क्स देते जाओ 10 में से, जल्दी जल्दी। 5, 5। आगे। 3, 3। 8, 8। 9, 9। 10, 10। 0, 0। 1, 1। 2, 2। 7, 7। 8. 8। सही है। अब क्या किया है इसने, अब जरा देख लो। ऊपर से देखना, 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 और 9 25, 25 और 10 35, 35 और 1 36, 36 और 2 38, 38 और 7 45, 45 और 8 53, 53 आ गया सम में। और नीचे जी एवरेज भी आ गया। कैसा बच्चों? एक नया कॉन्सेप्ट भी सर, हमने सम का देखा। हाँ पूछो। हमने एवरेज को क्यों इनिशियलाइज किया? एवरेज को क्यों इनिशियलाइज किया? ना भी करो तो मसला नहीं है, क्योंकि वैसी जो भी सम की वैल्यू आएगी डिवाइड करके वो दे देगा। तो एवरेज अगर हम हटा भी दें तो मसला नहीं है। और हम जीरो भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई गार्बेज वैल्यू ना हो। इसका जवाब ये होता है कि समटाइम आपकी कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर एवरेज में कोई भी वो गार्बेज वैल्यू उठा सकता है, यानी प्रीवियस वैल्यू ऑफ दैट मेमोरी लोकेशन। कंप्यूटर की मेमोरी में वैल्यूज होती है ना, तो अगर तुम एवरेज में जीरो नहीं डालते तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि शायद ये कभी प्रोग्राम चलाते चलाते मेमोरी से कोई गार्बेज वैल्यू डाले। गार्बेज का मतलब जो वैल्यूज की हो ना, तो उससे बचने के लिए हम उसको इनिशियलाइज टू जीरो करा देंगे। ओके, थैंक यू। ठीक है, यू आर वेलकम। बच्चों बताना मुझे आज की क्लास की तुम लोगों को सारी चीजें समझ में आई हैं? ठीक है, तो कैसी रही ये बता देना। फॉर पढ़ा, फॉर के अंदर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ सम पढ़ लिया, और फॉर के अंदर हमने टेबल शेबल पढ़ लिया। अगली क्लास में मैंने बोला था टेस्ट होगा। टेस्ट का हम ले लेते हैं क्लास के बाद, यानी 7:15 से 8 क्लास होगी।
और 8 से लेकर 8:30 तक का टेस्ट होगा, आधे घंटे का। सही है। चैप्टर 1 का मैंने टेस्ट बोला था। तो ये हमारा नेक्स्ट क्लास का प्लान है। तो उसमें अब तक जितना नहीं, बल्कि चैप्टर 1 ले रहा हूँ ना, ये वाला भी छोड़ दूँ। चैप्टर 1 का टेस्ट ले लूंगा, और उसके बाद अगली क्लास में हम फॉर का नेस्टेड पढ़ेंगे। नेस्टेड का मतलब कि फॉर के अंदर फॉर इस्तेमाल करना, ये सीखेंगे। और उसके बाद वाइल चला लेंगे। तो इंशाल्लाह हम वाइल का लूप पढ़ लेंगे। तो जब हम फॉर वाइल लूप भी पढ़ लेंगे, कंडीशन भी पढ़ लेंगे, तो उसके बाद जो और चीज़ें होंगी उसको करने के बाद फिर हम पास पेपर के सवाल करेंगे। अभी तक जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, वो बेसिक्स हैं। वो बेसिक्स जब हमारी मजबूत हो जाएंगी ना, तो उसके बाद फिर जो है हम प्रॉपर तरीके से सूडो कोड लिखने के काबिल होंगे। और किसी ने कहा है कि हम रिजल्ट को नहीं करेंगे। हाँ, रिजल्ट को करना चाहिए। वो तो हाँ पुरानी बात हो गई ना, ये तो हो गया था, वो हो चुका था रिजल्ट। ठीक है। तो मुझे जरा बता देना भाई आज की क्लास का फीडबैक। किसी का सवाल है तो रुक जाओ, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। क्लास मेरी तरफ से एंड होती है, क्लास का फीडबैक छोड़ देना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। जिनका सवाल है वो रुक के सवाल कर लो, रेस्ट यू गाइस आर अलाउड टू लीव। और जाते आते मुझे फीडबैक छोड़ देना, क्लास समझ में आई सारी चीजें।